स्टूडेंट्स, ट्यूसडे को आपका एग्जाम है +1 फाइनल का। और आज संडे है। सेक्टर 35 चंडीगढ़ की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ ने मुझे भेजा है कि कैप्टर्स लॉ के बारे में बताओ। देखिए, ये बहुत सिंपल सिंपल आर्टिकल आप पूछ रहे हैं, सो बी केयरफुल। ये बहुत ही सिंपल है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ये फर्स्ट लॉ है। ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ? कि अगर सन किसी वन फोकाई पे है, यू नो, वन फोकाई, वन ऑफ द टू फोकाई, मतलब यहां पे, तो ये एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। और सन किसी वन फोकाई पे होता है, मतलब वन ऑफ द टू फोकाई उस पे होता है। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं इसको, मतलब एलिप्टिकल पाथ होता है बस। सेकेंड, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ये क्या कहता है? कैपलर सेकंड लॉ है ये कहता है, सिंपल सी चीज है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया इज स्वेप्ट आउट बाय द प्लैनेट। तो प्लैनेट अगर यहां पे है सपोज, और जैसे ए से बी मूव किया, सी से डी किया, तो कोई ना कोई एरिया स्वीप आउट होगा। इसको हम एस कह दें। अगर ए से बी चलने में टाइम उसको टी लगता है बिकॉज इट इज अवे, तो थोड़ा ज़्यादा करेगा कवर। और यहाँ पे मतलब टाइम जो है उसके हिसाब से, अब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर जाएगा क्योंकि सन के क्लोजर स्पीड से चलेगा। तो यहाँ भी सपोज करो सी से डी, आप ये मानिए कि सी से डी और ए से बी टाइम सेम लगा, तो एरिया सेम रहता है। ये है आपका लॉ ऑफ एरिया। तो मैं आपसे यूँ कहूँ कि एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी, ये सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया। या यूं हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम इज कांस्टेंट। और याद रखना, इसका नाम एरियल वेलोसिटी भी है, इसको एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने ये प्रूफ करना होता है। ये मतलब मैं प्रूफ दे रहा हूं सेकंड लॉ का। फर्स्ट लॉ का तो कोई प्रूफ का जरूरत ही नहीं। तो सेकंड लॉ का प्रूफ क्या है? हम सपोज करते हैं कि सन सेंटर में है और एलिप्टिकल के बजाय सर्कुलर पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। बहुत बड़ा सोलर सिस्टम है, इसलिए हम इसको सर्कुलर पाथ एज्यूम कर सकते हैं। सपोज करो प्लैनेट हमारा ये डिस्टेंस मूव कराता है, यहां से ए से बी मूव करता है सपोज करो, तो कोई ना कोई एरिया उसने स्वीप आउट किया, ठीक है। अब यह अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ये जरूरी है कि क्या अंडरस्टैंड आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसका एरिया, ये वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? एरिया कैसे मतलब हम कहते हैं कि भाई चेंज इन एरिया, ये स्मॉल एरिया कह सकते हो, या चेंज एरिया में जो स्वीप आउट होगा वो डेल्टा, इधर से डेल्टा ए एस बी की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, मैं एस से इंटू हाइट को ए बी, ये अगर स्मॉल है ए से बी, इट मे बी, यू मे कंसीडर दिस स्ट्रेट पाथ एंड इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल की तरह मान सकते हैं, या एक ट्रायंगल ऐसे कर सकते हो आप। बेस इंटू इसका जो हाइट है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया होता ही है। अच्छा, ऐसे जो है वो तो इसका डिस्टेंस है, रेडियस है सर्कुलर पाथ का, उसको हम आर लिख देते हैं। ए बी, हाँ जी, ए बी को क्या डिस्टेंस है ना, तो ये वेलोसिटी टाइम हो गया, डेल्टा से डेल्टा टी टाइम लगा, डेल्टा से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम लगा। अच्छा, अब सुनते हैं, अगर मैं बड़े सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूंगा। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? यू विल राइट हियर दिस इज पी वाई एम, और ये डेल्टा टी है। इधर लाओ इसको, एरियल वेलोसिटी बन गया, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हो रही इसमें, ठीक चल रहा है।
आर इंटू पी आ गया। ये अगर आप इसको लेते हैं, इसको ये आर इंटू पी नीचे एम पी है, तो ये हमारे पास आ गई एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक चीज और करनी है हमने। ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ मास इंटू वेलोसिटी करके, तो ये हमारी क्या बन जाती है, एंगुलर मोमेंटम। देखो आर इंटू पी, आपको पता है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ये आर इंटू पी का मतलब क्या हो गया, आर एम वी, तो एम वी आर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई एरियल वेलोसिटी जो आपकी आ गई है, ये जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, सो दैट्स व्हाई एल एंगुलर मोमेंटम हो गया और ये 2m, सो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यही तो प्रूफ करना था, ये सेकंड लॉ का प्रूफ हो गया। थर्ड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स नाम दे देते हैं। मतलब उन्होंने लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में, मतलब कि टाइम का जो, जैसे कोई अगर प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो उस प्लैनेट का जो रिवॉल्व करने का जो टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा पूरा फुल रोटेशन के लिए, that square of that is proportional to cube of the radius of the circular path। ये हमारा हो गया थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। अच्छा, इसमें अगर प्लैनेट दो हैं, सपोज पर एक और भी है, ठीक है, मतलब जहां फिर हम यूं कहते हैं कि एक ही प्लैनेट है लेकिन दो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, हम ये कहेंगे, मतलब यही प्लैनेट जो है दूसरे ऑर्बिट में भी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं T1/T2, ये ऐसे लिखेंगे इसको, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी कर दो, इज इक्वल टू R1 फर्स्ट ऑर्बिट आ गया उसका क्यूब, और ये सेकंड का क्यूब आ गया। अब ऐसे भी लिख सकते हैं फालतू, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे बन सकता है। अब प्रूफ की बात करेंगे, आप मुझे प्रूफ बताओ जी इसका क्या है। देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा प्रूफ। देखिए ध्यान से सुनना है, प्रूफ क्या है। प्रूफ इसका यही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, यानी मैं उसको कहूंगा एम, ये देखो वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, सन का मास है और प्लैनेट का मास है, ये इसका है और ये प्लैनेट का है। यहाँ पे थोड़ा ये सर्कुलर नहीं बना, तो इसको थोड़ा सर्कुलर शेप में, ये ठीक है, ये बीच में डिस्टेंस इनका आर हो गया, इसका मास हो गया अपने पहले, और ये स्मॉल एम जो है प्लैनेट का मास हो गया। अच्छा, अब जरा इसको कोशिश करते हैं समझने की। एक आर तो कैंसिल हो रहा है, ये एम भी कैंसिल हो रहा है, वेलोसिटी होता है, मतलब जो स्पीड है वो हम अगर इसकी कांस्टेंट मान के चले तो 2πr/t, ठीक है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम भी तो होता है, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये gm ओवर एक आर तो कैंसिल हो ही चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे देखना यार, अब ये यहाँ टी स्क्वायर बनता, वहां पे आर क्यूब बनता, बाकी ये कांस्टेंट है, तो क्या बन गया, ये देखिए, समझिए ना, ये इधर मल्टीप्लाई करके आर क्यूब हो गया, यानी आर क्यूब या टी स्क्वायर, इधर जाके ठीक है ना, ये टी का ऊपर स्क्वायर है, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आ गया ये भी। ये देखो, बाकी ये कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, क्या लिखेंगे हम, ये थर्ड का प्रूफ हो गया। थैंक यू।